पर बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई खास सवाल या फोकस एरिया है तो ज़रूर बताइए। सबसे पहले तो कंकरेंसी एंड मल्टी थ्रेडिंग के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताओ, ये क्या चीज़ होती है, इसमें क्या क्या होता है, और मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, कंकरेंसी क्या होती है, और इसमें इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, ये सब बताओ। ज़रूर। कंकरेंसी का मतलब है कि एक ही समय पर कई कामों को साथ-साथ प्रोसेस करना। इसमें कई टास्क्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, जिससे रिसोर्सेज़ का बेहतर इस्तेमाल हो। मल्टी-थ्रेडिंग एक तरह की कंकरेंसी है, जहाँ एक ही प्रोग्राम के भीतर कई थ्रेड्स को चलाया जाता है। हर थ्रेड एक अलग टास्क को सँभालता है और इससे परफॉर्मेंस में सुधार होता है, क्योंकि हम प्रोसेसर के मल्टीपल कोर का फ़ायदा उठा सकते हैं। इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं, कंकरेंसी और मल्टी थ्रेडिंग में क्या अंतर है? थ्रेड लाइफ साइकिल क्या होती है? सिंक्रोनाइज़ेशन और डेडलॉक क्या होते हैं? कंकरेंसी कंट्रोल के तरीके और उनके फ़ायदे क्या हैं? तो इस तरह से हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझकर इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो तुमने अभी इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चंस बताए उन सब के आंसर्स भी बताओ मेरे को। ज़रूर। चलिए कुछ प्रमुख सवालों के जवाब देखते हैं। एक, कंकरेंसी और मल्टी-थ्रेडिंग में अंतर क्या है? तो कंकरेंसी एक व्यापक अवधारणा है जिसमें कई टास्क्स को एक साथ प्रोसेस करना शामिल है, जबकि मल्टी-थ्रेडिंग कंकरेंसी का एक प्रकार है जिसमें एक ही प्रोग्राम के भीतर कई थ्रेड्स का उपयोग किया जाता है। 2, थ्रेड लाइफ साइकिल क्या है? थ्रेड लाइफ साइकिल में कुछ प्रमुख स्टेजेस होती हैं: न्यू, रनिंग, वेटिंग, लॉक्ड और टर्मिनेटेड। एक थ्रेड शुरुआत में न्यू स्टेज में होता है, फिर रन करने लगता है और अंत में या तो खत्म हो जाता है या किसी वेटिंग या ब्लॉक स्टेज में जा सकता है। 3, सिंक्रोनाइजेशन क्या है? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि एक ही समय पर एक ही रिसोर्स तक पहुंचने के लिए थ्रेड्स को कंट्रोल में रखना। इससे डेडलॉक और रेस कंडीशन से बचा जा सकता है। चार, डेडलॉक क्या है? डेडलॉक उस स्थिति को कहते हैं जहां दो या दो से ज्यादा थ्रेड्स एक दूसरे के लिए इंतजार करते हुए फंस जाते हैं, जिससे कोई आगे बढ़ नहीं पाता है। 5, कंकरेंसी कंट्रोल की तरीके क्या है? इसमें लॉकिंग, सेमाफोर्स, म्यूटेक्स और कॉपी ऑन राइट जैसी तकनीकें शामिल है, जो थ्रेड्स के बीच रेस कंडीशंस और डेडलॉक को रोकती हैं। इन उत्तरों से आपको इंटरव्यू में बेहतर तरीके से अपनी समझ और तैयारी दिखाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम अभी थ्रेड सेफ्टी टूल्स के बारे में बात करते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्या क्या है थ्रेड सेफ्टी टूल्स। ज़रूर। थ्रेड सेफ्टी टूल्स वो मैकेनिज़्म्स या क्लासेस होते हैं जो कि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से काम करते हैं और डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। कुछ प्रमुख थ्रेड सेफ्टी टूल्स में शामिल है: एक, सिंक्रोनाइजेशन। ये कीवर्ड है जो मेथड या ब्लॉक को उस तरह से लॉक करता है कि एक समय पर केवल एक थ्रेड ही उस रिसोर्स को एक्सेस कर सके। 2, म्यूटेक्स। म्यूटेक्स ये एक लॉकिंग मैकेनिज्म है जो एक थ्रेड को रिसोर्स तक पहुंचने से पहले दूसरे थ्रेड को लॉक कर देता है। 3, सेमाफोर्स। ये काउंटिंग मैकेनिज्म है जो एक समय में कई थ्रेड्स को रिसोर्स तक पहुंचने की अनुमति देता है। चौथा, कॉपी ऑन राइट। कॉपी ऑन राइट ये एक टेक्निक है जहां डेटा को कॉपी सिर्फ तब किया जाता है जब किसी थ्रेड को उसे बदलने की जरूरत होती है। इससे कई थ्रेड्स के बीच सुरक्षित डेटा शेयरिंग होती है। 5, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि एक बार उनका डेटा सेट हो जाए तो वो बदलता नहीं, जिससे थ्रेड सेफ्टी अपने आप बनी रहती है। इन टूल्स की मदद से हम मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस में डेटा की सुरक्षा और कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं। बढ़िया। तो इसमें एक वोलेटाइल विजिबिलिटी भी होता है, वो क्या होता है? हाँ, बिल्कुल। वोलेटाइल एक कीवर्ड है जो जावा में इस्तेमाल होता है और इसका मुख्य मकसद थ्रेड सेफ्टी के लिए वेरिएबल की विजिबिलिटी को बेहतर बनाना है। जब हम किसी वेरिएबल को वोलेटाइल डिक्लेयर करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उस वेरिएबल को सभी थ्रेड्स के बीच तुरंत अपडेट किया जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि वोलेटाइल वेरिएबल्स के लिए कोई भी कैशिंग नहीं होती, यानी हर थ्रेड को सबसे ताज़ा वैल्यू ही मिलेगी। इससे रेस कंडीशंस और विजिबिलिटी इश्यूज़ से बचा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी फ्लैग वेरिएबल को वोलेटाइल बनाते हैं, तो एक थ्रेड द्वारा किए गए बदलाव तुरंत दूसरे थ्रेड को दिखेंगे, जिससे कोड की सही कार्यप्रणाली बनाए रखी जा सकती है। इस तरह वोलेटाइल एक सरल लेकिन प्रभावी टूल है थ्रेड सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए। उसमें एक फिर लॉग एटॉमिक लॉग फ्री भी आता है, वो क्या चीज़ है? हाँ, बिल्कुल। लॉग और एटॉमिक ऑपरेशंस का मकसद होता है कि हम थ्रेड सुरक्षा को बिना पारंपरिक लॉकिंग के हासिल करें, जिससे प्रदर्शन बेहतर होता है। एटॉमिक ऑपरेशंस
एटॉमिक ऑपरेशंस का मतलब है कि कोई भी ऑपरेशन एक बार में ही पूरा होता है, बिना किसी इंटरप्शन के। इसका मतलब है कि अगर एक थ्रेड किसी वेरिएबल पर एटॉमिक ऑपरेशन करता है, तो वो ऑपरेशन पूरा होते ही उसके बाद ही किसी दूसरे थ्रेड को पता चलेगा। लॉक फ्री प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ थ्रेड्स को लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे में हम कंकरेंसी को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं और प्रदर्शन में भी सुधार होता है। लॉगरिथमिक और एटॉमिक क्लासेस जावा में जावा डॉट यूटिल डॉट कंकरेंट पैकेज में कई एटॉमिक क्लासेस जैसे एटॉमिक इंटीजर, एटॉमिक लॉन्ग, एटॉमिक रेफरेंस आदि शामिल है, जो एटॉमिक ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। इस तरह एटॉमिक और लॉक फ्री मैकेनिज्म्स कंकरेंसी प्रोग्रामिंग में काफी मददगार होते हैं और थ्रेड सेफ्टी सुनिश्चित करता है। ठीक है। अभी आता है नेक्स्ट, सिंक्रोनाइज्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसके बारे में बताओ। ज़रूर। सिंक्रोनाइज़ और म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मकसद होता है कि मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम में एक समय पर केवल एक ही थ्रेड को किसी साझा रिसोर्स तक पहुंचने की अनुमति देना। इससे डेटा की कंसिस्टेंसी बनी रहती है और रेस कंडीशन से बचा जा सकता है। सिंक्रोनाइज़ ये कीवर्ड है जो किसी भी मेथड या ब्लॉक को इस तरह से लॉक करता है कि एक समय पर सिर्फ एक थ्रेड ही उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी साझा डेटा एक समय पर केवल एक ही थ्रेड द्वारा बदला जाएगा, ताकि डेटा करप्शन ना हो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक रिसोर्स तक पहुंचने के लिए थ्रेड्स को एक-एक करके अनुमति मिलती है। ये आमतौर पर लॉकिंग मैकेनिज्म के ज़रिए होता है, जैसे कि म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट्स, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि एक समय पर सिर्फ एक थ्रेड ही उस रिसोर्स को एक्सेस करे। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल, सिंक्रोनाइज़ और म्यूचुअल एक्सक्लूजन का अंतर क्या है? क्या सिंक्रोनाइज़्ड का इस्तेमाल हमेशा सुरक्षित होता है? डेडलॉक क्या होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है? इन कॉन्सेप्ट्स को समझना और उन्हें सही तरीके से इंटरव्यू में बताना काफ़ी हाँ, मददगार तो होता है। मुझे इसका आंसर बताओ कि सिंक्रोनाइज्ड और म्यूचुअल एक्सक्लूजन में डिफरेंस क्या होता है। ज़रूर। सिंक्रोनाइज़ और म्यूचुअल एक्सक्लूजन दोनों का मकसद मल्टी थ्रेडेड वातावरण में डेटा की सुरक्षा करना है, लेकिन इनके बीच कुछ अंतर होते हैं। एक सिंक्रोनाइज़ ये जावा का एक कीवर्ड है जो मेथड या ब्लॉक को लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंक्रोनाइज़ करने से उस ब्लॉक के अंदर केवल एक ही थ्रेड को एंट्री मिलती है और बाकी थ्रेड्स को इंतज़ार करना पड़ता है। ये एक तरह से सिंक्रोनाइज़ेशन का आसान और सीधे-सीधे तरीका है जो जावा में पहले से उपलब्ध है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक कॉन्सेप्ट है जो ये सुनिश्चित करता है कि एक समय पर केवल एक ही थ्रेड किसी रिसोर्स को एक्सेस करे। ये एक सामान्य तरीका है जो अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिस्टम में अपनाया जा सकता है, जैसे कि म्यूटेक्स या सेमाफोर्स। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि किसी भी तरह की लॉकिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके थ्रेड्स को नियंत्रित किया जाता है। तो ये सारांश तो एक ही चीज बता दी ना तुमने, डिफरेंस क्या है दोनों में, वो नहीं समझ आया। समझ गया। चलिए थोड़ा और साफ तरीके से देखते हैं। सिंक्रोनाइज़ एक विशेष जावा की सुविधा है जो प्रोग्राम में सीधे तौर पर थ्रेड सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होती है। जब हम किसी मेथड या ब्लॉक को सिंक्रोनाइज़ करते हैं, तो जावा खुद ही उस पर लॉक लगाता है और केवल एक थ्रेड को उस समय उस रिसोर्स तक पहुँचने देता है। हाँ, और म्यूचुअल म्यूचुअल एक्सक्लूजन में भी तो वही हो रहा है कि लॉक लगाया जा रहा है। सिंक्रोनाइज्ड में भी जो लॉक लगाया गया, तो डिफरेंस क्या हुआ। आपकी बात सही है। दरअसल दोनों ही का मूल उद्देश्य एक ही है, यानी एक समय पर केवल एक थ्रेड को रिसोर्स तक पहुंचने देना। लेकिन अंतर ये है कि सिंक्रोनाइज्ड ये जावा का एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है जो कोड के भीतर सीधे तौर पर लॉकिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंक्रोनाइज के साथ हमें कोई अतिरिक्त कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जावा खुद ही इसे मैनेज कर लेता है। टू म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये एक व्यापक कॉन्सेप्ट है जो कई तरह की लॉकिंग टेक्निक्स को शामिल करता है, जैसे म्यूटेक्स, सेमाफोर्स और अन्य कस्टम लॉकिंग मैकेनिज्म। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं और ये किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा या सिस्टम में लागू हो सकता है। तो सिंक्रोनाइज जावा में म्यूचुअल एक्सक्लूजन का एक आसान और बिल्ट इन तरीका है, जबकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक व्यापक अवधारणा है जो कई तरह की तकनीकों को कवर कर दी है। उम्मीद है इससे अंतर थोड़ा साफ हो गया ठीक है, होगा। अब हम बात करेंगे डेडलॉक के बारे में, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा।
ज़रूर। डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में तब होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा थ्रेड्स एक दूसरे के लिए इंतज़ार करते रहते हैं और किसी भी तरह आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। इसे हम एक सर्कुलर वेट की तरह समझ सकते हैं। डेडलॉक की शर्तें: 1 म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक ही समय पर केवल एक थ्रेड को ही रिसोर्स एक्सेस करने की अनुमति हो। 2 होल्ड एंड वेट, थ्रेड्स अपने पास मौजूद रिसोर्स को छोड़े बिना ही एक और रिसोर्स की प्रतीक्षा करें। 3 नॉन प्रियम्पटिवनेस, एक बार रिसोर्स मिलने के बाद थ्रेड उसे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के छोड़ता नहीं है। 4 सर्कुलर वेक, थ्रेड्स एक चक्र में एक दूसरे के लिए रिसोर्स की प्रतीक्षा करते हैं। डेडलॉक के उदाहरण: मान लीजिए थ्रेड ए को रिसोर्स एक्स की जरूरत है और थ्रेड बी को रिसोर्स वाई की जरूरत है। अगर थ्रेड ए ने एक्स ले लिया और वाई के लिए इंतजार कर रहा है, जबकि थ्रेड बी ने वाई ले लिया है और एक्स के लिए इंतजार कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के लिए ब्लॉक हो जाते हैं और डेडलॉक हो जाता है। डेडलॉक से बचने के तरीके: रिसोर्स एक्विजिशन ऑर्डर, सभी थ्रेड्स को रिसोर्स को एक तय क्रम में लेने के लिए कहे। टाइम आउट, थ्रेड को रिसोर्स मिलने का इंतजार करने के लिए सीमित समय देना। लॉक हायरार्की, रिसोर्सेस को हर एक के लिए एक निश्चित क्रम में लॉक करें। इस तरह डेडलॉक को समझकर और सावधानी बरतकर हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में इससे बच सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा बताया। बहुत खुशी हुई